आखिर महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण क्यों चाहते थे कि कर्ण भी पांडवों की सेना में शामिल हो जाए। इस पर कर्ण ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चौंक गए। श्री कृष्ण और कर्ण के संवाद में कुछ ऐसे रहस्य उजागर हुए जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कह दिया। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 140 से। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, भगवान श्री कृष्ण जब कर्ण को रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर से बाहर निकल गए तब उन्होंने उससे क्या कहा, वह सब मुझे बतलाओ। संजय बोलते हैं कि हे भरतश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से मधुर, प्रिय, धर्म सम्मत, सत्य बोले क्रमशः कही बात कही थी। उन सबको आप मुझसे सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, तुमने वेदों पारंगत ब्राह्मणों की उपासना की है। हे कर्ण, कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके दो भेद बताए जाते हैं, कालीन और सहोर। जो विवाह से पहले उत्पन्न होता है वो कालीन कहलाता है और जो विवाह के बाद उत्पन्न होता है, गर्भ में आकर विवाह के बाद उत्पन्न होता है, उसे सहोर कहलाता है। वैसे ही पुत्र की माता जिसके साथ विवाह हो जाता है, शास्त्रज्ञों के अनुसार उसका पिता वही बतलाया जाता है। हे कर्ण, तुम्हारा जन्म भी ठीक उसी प्रकार हुआ है। तुम कुंती के ही पुत्र हो, अतः तुम भी धर्मानुसार पांडु के ही पुत्र हुए। इसलिए आओ, धर्म शास्त्रों के निर्णय के अनुसार तुम ही राजा होंगे। हे तात, मेरे साथ यहाँ से चलने पर आज पांडवों को तुम्हारे विषय में यह पता चलेगा कि तुम भी कुंती के ही पुत्र हो और युधिष्ठिर से पहले तुम्हारा जन्म हुआ था। पांचों पांडव, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा सुभद्रा के वीर अभिमन्यु, ये सभी तुम्हारे चरणों का स्पर्श करेंगे। इसके सिवा पांडव की सहायता के लिए आए हुए समस्त राजा, राजकुमार तथा अंधक और वृषणी वंश के योद्धा भी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक रहेंगे। कुछ इसी प्रकार पांडव भाई पुरुष सिंह, पांडव द्रौपदी के पांचों पुत्र, पांचाल और चेदी देश के नरेश तथा ये सब लोग तुम्हें पृथ्वी पालक सम्राट के पद पर अभिषिक्त करेंगे। कठोर व्रत का पालन करने वाले धर्मपुत्र धर्मात्मा कुंती आनंद राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे तथा सैकड़ों क्षुद्र घंटिकाओं की सुमुद ध्वनि से युक्त व्याघ्र चर्म से आसादित तथा श्वेत घोड़ों से जूतों है तुम्हारे रथ को अर्जुन सारथी बनकर हाकेंगे। और तो और अभिमन्यु सदा तुम्हारी सेवा में निकट खड़े रहेंगे। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, पांचाल देशी, छत्री तथा महारथी शिखंडी, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। तुम अपने भाई पांडवों के साथ राज भोगोगे। हे कुंती कुमार, हे कुंती नंदन, नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति तुम अपने अन्य भाइयों से घिरे रहकर राज्य का पालन करोगे और कुंती को आनंदित करोगे। संजय ने यहाँ पे धृतराष्ट्र से कहा कि सभी बातें समझाने के बाद कर्ण ने कहा कि हे केशव, आपने सौहार्द, प्रेम, मैत्री और मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा यह निसंदेह ठीक है। श्री कृष्ण, जैसा कि आप मानते हैं और आपको भी पता है कि धर्म शास्त्रों के निर्णय के अनुसार मैं धर्मतः पांडु का ही पुत्र हूँ। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ। जनार्दन, कुंती ने कन्यावस्था में भगवान सूर्य के संयोग से मुझे गर्भ में धारण किया था और मेरा जन्म हो जाने पर उन सूर्यदेव की आज्ञा से ही मुझे जल में विसर्जित कर दिया था। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मेरा जन्म हुआ था, अतः मैं धर्मतः पांडु का ही पुत्र हूँ। परंतु कुंती देवी ने मुझे इस तरह त्याग दिया था जिससे मैं सकुशल नहीं रह सकता था। हे मधुसूदन, उसके बाद अधिरथि नामक सूत ने मुझे जल में देखते ही निकाल कर अपने घर ले आए और बड़े बड़े स्नेह से मुझे अपनी पत्नी राधा की गोद में दे दिया था। अधिरथ सूत भी मुझे अपना पुत्र समझते हैं और मैं भी उनको सदा ही अपना पिता मानता हूँ। हे श्री कृष्ण, मेरी युवावस्था होने पर अधिरथ ने सूत जाति की कन्याओं से मेरा विवाह कर दिया। अब उनसे मेरे पुत्र और पौत्र भी पैदा हो चुके हैं। हे जनार्दन, उन स्त्रियों से मेरा हृदय काम भाव का आसक्त रहा है। हे गोविंद, अब मैं संपूर्ण पृथ्वी का राज्य पाकर सुवर्ण की राशियां लेकर अथवा हर्ष या भव के कारण भी यह संभव मिथ्या नहीं कर सकता। हे श्री कृष्ण, मैंने दुर्योधन का सहारा पाकर धृतराष्ट्र के कुल में रहते हुए 13 वर्षों तक राज्य का उपभोग किया है। श्री कृष्ण, दुर्योधन ने मेरे ही भरोसे हथियार उठाने तथा पांडवों के साथ विग्रह करने का साहस किया है।
हे जनार्दन, इस समय मैं वध, बंधन, भय अथवा लोभ से भी बुद्धिमानी धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन के साथ मिथ्या व्यवहार नहीं करना चाहता। हे ऋषि कृष्ण, यदि मैं अर्जुन के साथ युद्ध ना करूं तो यह मेरे और अर्जुन दोनों के लिए अपयश की बात होगी। हे मधुसूदन, इसमें संदेह नहीं कि आप मेरे हित के लिए ये सब बातें बता रहे हैं। पांडव आपके अधीन है, इसलिए आप जो कुछ भी उनसे कहेंगे वो सब बातें अवश्य ही वो मानेंगे। परंतु हे मधुसूदन, मेरे और आपके बीच में जो भी यह गुप्त परामर्श हुआ है, आप उसे यहीं तक सीमित रखें। हे मधुसूदन, ऐसा करने से मेरा सब प्रकार से हित समझता हूँ। अपनी इंद्रियों को संयम रखते हुए धर्मात्मा राज युधिष्ठिर यही जान लेंगे कि मैं मतलब कर्ण कुंती का ही प्रथम पुत्र हूँ, तब वे राज ग्रहण नहीं करेंगे। और सब वृतांत कहने के बाद अब यहाँ पे मतलब कर्ण ने ये भी बोला कि जब युधिष्ठिर को ये पता चलेगा कि मैं कुंती का सबसे बड़ा पुत्र और ज्येष्ठ पुत्र हूँ, तो वो कभी भी राज्य को ग्रहण नहीं करेंगे, और जो ये मेरे लिए सबसे बड़ा पाप होगा। इसलिए मैं आपसे यही विनती करता हूँ और मैं आपसे यही कोशिश करता हूँ कि आप धर्मात्मा युधिष्ठिर और आपके जितने भी भक्त हैं, मतलब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, किसी को भी आप कुछ भी मत बताना। ये बात आप अगर अर्जुन युधिष्ठिर को बताओगे तो आने वाले समय में अगर महाभारत का युद्ध होगा ही तो वो कभी भी अच्छी तरीके से युद्ध नहीं कर पाएंगे और वो धर्म संकट में पड़ जाएंगे कि मैं अपने बड़े भाई के ऊपर ही तीर बाणों की वर्षा कैसे करूं। तो मेरी आपसे ये अनुग्रह है और आपसे यही बहुत बड़ी विनती है कि आप किसी से भी कुछ भी मत कहना। तो कुछ इस प्रकार कर्ण और अर्जुन की बातें हुई, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब सुने तो वहाँ पे वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जो कहा जाता है कि जो कर्ण है वो एक धर्मात्मा पुरुष है और उसके साथ ही साथ वो वीर तो और दानवीर तो हैं ही, इसलिए उनको दानवीरता के नाम से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहा जाता है। कुछ इस प्रकार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण और कर्ण की ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कही और उन्होंने ये बताया कि आखिर कैसे कर्ण भी कुंती के ही पुत्र हैं और पांडु पुत्र हैं। इसलिए यहाँ से ये प्रतीत होता है कि जो कर्ण थे वो हमेशा मतलब एक धर्म के पक्ष में रहते थे, चाहे वो भले से जो धर्म है वो गलत रास्ते में हो। जैसे अभी उनका जो दोस्त था कह सकते हैं दुर्योधन, वो भले से ही अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी कर्ण ने अपनी जो मित्रता है, धर्म का जो रास्ता है, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनाया और उन्होंने कभी भी गलत नहीं चाहा दुर्योधन के लिए। तो कुछ इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और कर्ण की वार्तालाप हुई, जिससे भगवान श्री कृष्ण सुनकर और समझकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बोला कि हे कर्ण, तुम सच में धर्मात्मा हो और तुम सच में ज्ञानी पुरुष हो। तो कुछ इस प्रकार से उनकी बातें हुई और यह सब बातें बताकर कर्ण वहाँ से चल दिए और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लिया कर्ण ने कि प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दें और कुछ इस प्रकार मैं जा सकता हूँ। और तब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को आज्ञा दी और आशीर्वाद भी दिया कि ठीक है, अगर तुम्हें इस हिसाब से अगर आपका धर्म पालन करना है तो आप कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जैसा कि मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बारे में बताया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है, कुछ भी सलाह देना है तो आप दे सकते हैं। मिलती है किसी और वीडियो में। जय श्री कृष्ण।